लेंगे साबूदाना की खीर। एक बोल में आधा कप साबूदाना डालेंगे। साबूदाना साफ पानी से 3 से 4 बार धो लेंगे। इसमें साबूदाना पूरी तरह डूब जाए इतना उबालकर ठंडा किया हुआ दूध डालेंगे। ये साबूदाना 1 घंटे तक ही भिगो कर रखें। 1 घंटा हो चुका है, साबूदाना आधा फूल चुका है। हमें साबूदाना इतना ही भिगोना है। खीर बनाने के लिए जो पैन है उसे पहले अंदर से भिगो लें और उसमें 1 बड़ा चम्मच पानी डालें। पैन की अंदरूनी सतह ड्राई होने से पहले ही उसमें फौरन 1 लीटर दूध डालेंगे। इससे दूध तले में लगकर जलेगा नहीं। मीडियम फ्लेम पर दूध उबाल लेंगे। दूध बॉईल हो चुका है। पैन के साइड में लगी हुई मलाई दूध में मिक्स करेंगे। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करें और खीर कैसी बनी ये कमेंट करके जरूर बताएं। अब वक्त हो चला है सब्सक्राइबर शाउट आउट का, जो हम रैंडमली सिलेक्ट करते हैं। शाउट आउट टू स्वप्नाली फाटे। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। अगर आप अपना नाम अगले सब्सक्राइबर शाउट आउट में देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भिगोया हुआ साबूदाना ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम है। बीच बीच में चलाते हुए साबूदाना तब तक पकाएंगे जब तक साबूदाना ऊपर तैरता न दिखे। साबूदाना पानी के बजाय दूध में भिगोने से और भी स्वादिष्ट लगता है। साबूदाना ऊपर तैरता दिख रहा है। इसमें आधा कप चीनी, पाव कप चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स, 1 टीस्पून इलायची पाउडर और 1 चुटकी केसर डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चीनी की मात्रा आप अपने स्वादानुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। 10 से 12 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। बारह मिनट हो चुके हैं। खीर अच्छी तरह से गाढ़ी हो चुकी है। स्पून बहुत अच्छी तरह से कोट हुआ है। मुझे इतनी गाढ़ी खीर पसंद है। ये खीर ठंडी होने के बाद और गाढ़ी हो जाती है, इसलिए आपको जितनी गाढ़ी या पतली खीर पसंद हो उसके अनुसार पकाएं। स्वाद भरी साबूदाना की खीर तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।